कि सबकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। ये लोग इनके शब्द नहीं है, इस देश में ये विष वमन करते हैं। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? इस पे तो मुझे लगता है गवर्नेंस के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो मेरे को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि एलजी के रहते हुए मैंने कितने सारे काम कर दिया दिल्ली के अंदर। तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए अपने साथियों के साथ मारपीट करने का, गणतंत्र दिवस पे धरना देने का, या उपराज्यपाल के घर में घुस के जिस तरह की बदतमीजी उन्होंने की, या महिला सांसद के साथ घर में बुला के मार पिटाई करने का। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कावड़ को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। अब ये नेम प्लेट के बाद नया विवाद है कि मुसलमान कावड़ ना बनाएं और मुस्लिम अगर कावड़ बनाएं तो मुसलमानों से कावड़ ना खरीदे कावड़िए। ये मांग की है जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने। और अब एक और बड़ी खबर है, उनके बाद जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य ने भी मुसलमानों के कावड़ बनाने को लेकर सवाल उठा दिए। नेम प्लेट को लेकर अभी विवाद चल ही रहा था कि असली नाम बताएं, ये सारी चीजें। ये दूसरा विवाद हो गया कावड़ को लेकर, जिसमें जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य ने मुसलमानों के कावड़ बनाने को लेकर सवाल उठाए हैं। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी ने भी इस तरह के प्रश्न खड़े किए थे कि इससे अपवित्र हो जाती है कावड़। मुसलमान अगर कावड़ बनाएंगे तो कावड़िए, मतलब श्री जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य ने कहा है कि मुस्लिम कारीगरों को कावड़ नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमानों से कावड़ ना खरीदें। आप भी इस बयान को सुनिए। ये नेम प्लेट के बाद नया बवाल छिड़ गया, सुनिए। हमारा ये मानना है कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो जिहादी हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ यात्रा में, हमारे तीर्थ स्थल में मुसलमानों को न बसाया जाए, मुसलमानों को आगे ना किया जाए। कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम से बच के रहना चाहिए। उनको कांवड़ बनाने नहीं चाहिए। कांवड़ से उनका कोई प्रयोजन नहीं है, या तो फिर वो हिंदू बने। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले के समय में आई हैं। उस प्रकार की घटनाएं किसी भी कीमत पर न हो, उसके लिए सख्ती से काम करने को हमने प्रशासन के लोगों को भी कहा है। गलत मंशा वाले लोग हैं, उनको वहाँ इस प्रकार की छेड़छाड़ करने की एक प्रकार से उनको अनुमति मिल जाती है और वो कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है। ये स्वर्णिम काल है। हर जगह कांवड़ियों का स्वागत, हर जगह कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान। तो ये तो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में लिखा जाएगा। सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा। कांवड़ यात्रा पे वो ना बोले कि जो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखिए 55 घंटे बाद, अब से करीब 55 घंटे बाद, यानी कि 11 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होने जा रही है। सावन के महीने में देश भर से करीब 7 करोड़ कावड़िए श्रद्धालु नंगे पांव अलग अलग राज्यों में दुनिया की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके हैं।
और हर बार की तरह इस बार भी कावड़ यात्रा के शुरू होने से पहले ही सब विवादों की शुरुआत हो चुकी है। अब ये नेम प्लेट विवाद चल ही रहा है। अब ये विवाद जबरदस्त हंगामे में बदल सकता है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अब जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर, ध्यान से सुनिएगा, स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज ने मांग उठा दी है साहब कि मुस्लिमों को कावड़ बनाने से रोका जाना चाहिए। मुसलमान कावड़ ना बनाएं, क्योंकि हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जिनमें कावड़ यात्रा को थूक जिहाद से अपवित्र किया जाता है। गिरिजी महाराज, ठीक, इसलिए मुसलमानों को कावड़ से दूर रहना चाहिए, ये मांग की गई है जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर। उन्होंने आगे मांग की कि हिंदुओं को मुसलमानों की बनाई कावड़ नहीं खरीदनी चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज ने यह भी कहा कि मुस्लिमों का कावड़ यात्रा में विश्वास नहीं है तो उन्हें कावड़ बनाने से बचना चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज। यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज की इस मांग का स्वामी यशवीर समेत कई धर्म गुरुओं ने समर्थन कर दिया है। एक नई कंट्रोवर्सी हो गई है। स्वामी यशवीर वही विवादित धर्मगुरु हैं, आपको याद होगा, जिन्होंने कावड़ रूट पर दुकानों का पहचान अभियान शुरुआत इन्होंने की थी। थोड़ा बवाल भी हुआ था, इन पर कई आरोप लगे। हालांकि इन्हीं की मुहिम के बाद पता चला था वहां पर कि तजम्मुल गोपाल के नाम से ढाबा चला रहा था। इन्होंने भी समर्थन कर दिया। स्वामी यशवीर ने भी कहा है साहब कि कावड़ियों को हरिद्वार से कावड़ लेने से बचना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हरिद्वार से कावड़ मत लीजिए, क्योंकि हरिद्वार में कावड़ बेचने वाले 90% लोग मुस्लिम धर्म से हैं। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज की भी यही मांग है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये कहकर विवाद की आग को और भड़का दिया कि मुस्लिमों द्वारा तैयार की गई कावड़ से, जो कावड़ अगर मुस्लिम भाई तैयार करते हैं तो कावड़ियों की शुचिता और संकल्प खंडित हो जाएगा। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज, जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरिजी महाराज के इस बयान का कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया है। कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान देश को कमजोर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कई वर्षों से साहब रामलला के लिए खड़ाऊ और वस्त्र बनाने का काम मुस्लिम कारीगर करते हैं। इसके बावजूद कुछ हिंदू मुस्लिम करके भारत को कमजोर करना चाहते हैं। सुनिए। जिहादी गैंग के 90% हरिद्वार में कावड़ बनाने वाले इन्हीं के भाई हैं। कावड़ का सामान बनाने का उनको किसने अधिकार दिया है, क्यों बनाते हैं? इसके लिए इस बार जो पिछले कुछ घटनाएं हुई हैं, कहीं थूक मूत्र है, कहीं मूत्र का जिहाद है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार हिंदू समाज में ये बात उठी है कि भाई हमारी कांवड़ दूषित होती है, अपवित्र होती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि सबकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी इच्छा किसी की भी है, कहीं से भी ले, लेकिन पहचान सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि हमें अपने धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम से बच के रहना चाहिए, क्योंकि वो जिहादी हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ यात्रा में, हमारे तीर्थ स्थल में मुसलमानों को न बसाया जाए, मुसलमानों को आगे न किया जाए। रामलला के खड़ाऊ और वस्त्र बनाने का काम हमारे वहाँ के स्थानीय अयोध्या के दर्जी समाज जो मुस्लिम था धर्म के अनुसार, वो करते थे और पूरी श्रद्धा के साथ करते थे, और आज तक वो सब व्यवस्था चली आई है। तो अब ये हर चीज में हिंदू मुसलमान देखना, कल तो कहेंगे कहीं फूल उगे होंगे, उसमें खाद बनाने की फैक्ट्री में कोई मुसलमान भाई काम कर रहा होगा, तो ये वहाँ बनी हुई खाद है, उस खाद से जो उगे हुए फूल हैं, इन फूलों की माला भी भगवान को नहीं चढ़नी चाहिए। वैसे आपको बता दें, कल ही एक कावड़िए की कावड़ पर थूकने के आरोप में मोहम्मद उस्मान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस्मान, ये घटना हमने आपको बताई मुजफ्फरनगर में हुई थी। तब उस्मान के बचाव में उसके परिवार वालों ने कहा था कि वो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है। तब कावड़ियों ने कहा था कि ऐसे मानसिक रोगी सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ थूकने की ऐसी घटनाएं क्यों करते हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वार्निंग दे दी है, वार्निंग दे चुके हैं कि कावड़ यात्रा को अपवित्र करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कह चुके हैं कि थूक जिहाद जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी।
उधर आपको बता दें दिल्ली में, अब बड़ी खबर सुनिए, दिल्ली में यूपी मॉडल लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है साहब। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, विशेष तैयारियां वहां पर चल रही हैं। पहले ही दिल्ली सरकार ने कांवड़ यात्रा शिविरों के लिए फ्री बिजली, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी कई घोषणाएं की। अब दिल्ली में कांवड़ यात्रा रूट की सीसीटीवी निगरानी के आदेश दे दिए गए हैं। सुनते रहिए आप, पूरे कांवड़ रूट पर 1500 सीसीटीवी लगाए जाएंगे, जिससे कांवड़ मार्ग की निगरानी होगी। इसके अलावा कांवड़ रूट पर 80 से ज्यादा कैंप्स को लगाया गया है, जहां पर उत्तराखंड से गंगा जल लेकर आ रहे कांवड़िए विश्राम करेंगे। हर कैंप के आसपास दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां पर तैनात रहेंगी। सबसे बड़ी बात यह है साहब, दिल्ली सरकार और एमसीडी ने तय किया है कि कांवड़ रूट पर मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आज कांवड़ शिविरों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कह दिया कि ये दुकानें आमतौर पर अवैध रूप से चलती हैं, लेकिन इस बार दिल्ली सरकार और एमसीडी ने कांवड़ यात्रा के दौरान मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला कर लिया है। वहीं दिल्ली के जो मेयर है राजा इकबाल ने भी दूसरे समुदाय के लोगों से अपील की है कि वो कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट की दुकान ना खोलें। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए आदेश भी जारी किया जाएगा, लेकिन शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुनिए। देखिए, कांवड़ दिल्ली में लगभग 2.5-3 करोड़ कांवड़िए निकलते हैं दिल्ली से। दिल्ली के भी लाखों करोड़ों लोग कांवड़ लेकर आते हैं। उनके स्वागत की भव्य तैयारियां हैं। नगर निगम भी हमारे साथ है और नगर निगम ने भी निर्णय लिया है, सरकार का भी निर्णय है, जो रूट पे मीट शॉप हैं उनको बंद किया जाएगा। इधर आपको बता दें एक और खबर आई गाजियाबाद में, ये वो तस्वीरें भी हमारे पास। ये तस्वीरें दिल्ली मेरठ कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों ने जो उत्पात मचाया, हंगामा किया। एक बेकाबू कार ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी, टक्कर लग गई थी कांवड़ियों को, जिससे उनकी कांवड़ खंडित हो गई। इसको लेकर कांवड़ियों ने आरोपी कार चालक की पिटाई कर दी। देखिए हाथों में डंडे लेकर वहां पर गाड़ी को तोड़ा गया। मौके पर उत्पात मचाया। गुस्साए कांवड़ियों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की, सड़क जाम कर दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। कांवड़ियों को आरोपी कार चालक पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया, तब जाकर किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। और इसी को लेकर लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कि किस तरह से भारत बंद कामयाब रहा या नहीं रहा, और ये जो वोट की समीक्षा यानी कि वोटर लिस्ट की जो समीक्षा की जा रही है, उसको लेकर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें वाकई कितना दम है। अब बात इसकी। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या कोर्ट पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? एक चारा चोर वाली पार्टी, एक जमीन चोर वाली पार्टी, दोनों मिलकर आज चोरी का आरोप उन पर लगा रहे हैं जो एक संवैधानिक संस्था को चलाते हैं। बिहार की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं। साहब वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर लड़ाई है। ये वोटर लिस्ट 2003 की है, ध्यान से सुनिए जो बताऊंगा। 2003 की मतलब 22 साल पुरानी, 22 साल पुरानी वोटर लिस्ट। इस दौरान मतलब कितने लोग मर चुके हैं, कई लोग स्थानांतरित हो चुके हैं या 2 बार सूची में दर्ज हो चुके हैं। सूची की समीक्षा जरूरी है ना वोटर लिस्ट की, जो चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया है, जो पहले 2003 में भी हो चुकी है। अब तब आरजेडी की सरकार थी। चुनाव आयोग का कहना है कि इसका मकसद फर्जी और गैर भारतीय वोटरों को सूची से बाहर करना इसका मकसद है, जो देश के बाहर राज्य में होगी। बिहार झांकी है, पूरा देश बाकी है, सुन लीजिए।
चुनाव आयोग ने इसे शुद्धिकरण का नाम दिया है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। राहुल ने इसे नाम दिया है चुनाव चोरी। शुद्धिकरण, राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव चोरी। विपक्ष को डर है कि इससे उनके वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, पूरा विवाद वोटर लिस्ट ये सब कुछ। अच्छा एक छोड़ दीजिए सब, ये 2 तस्वीरें देखिए फिलहाल, ये 2 तस्वीरें हैं। ये आज क्या हुआ, मैं पूरा विवाद आपको सुनाऊं, लेकिन उससे पहले आज की 2 वायरल तस्वीरें आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी। पहली तस्वीर राहुल गांधी जी की है, जो बिहार में वोटर शुद्धिकरण अभियान के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उन्हें लेकर ये 2 वीडियो हैं जो आज दिन भर वायरल रहे हैं। एक तरफ कन्हैया जी, इनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया गया, मंच छोड़ दीजिए, राहुल जी के ट्रक पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, सॉरी, राहुल जी के ट्रक पर इनको चढ़ने नहीं दिया गया। एक तो ये, इसको लेकर दिन भर सोशल मीडिया पर बवाल रहा कि कन्हैया की गजब बेइज्जती हो गई, ऐसा लोग लिख रहे थे। दूसरी तस्वीर, ये लाल किताब को लेकर थोड़ा विवाद हुआ, मतलब संविधान के नाम पर राहुल गांधी जी के हाथों में जो लाल किताब थी, आज वो खुली, ये खुली, तो इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पन्ने खाली थे, कोरे कागज थे। बीजेपी शुरुआत से आरोप लगाती है कि लाल किताब अंदर से खाली है, कोरे पन्ने हैं, सफेद कागज है लाल किताब। ये आज लाल किताब खुली तो बीजेपी और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा कि साहब ये तो पन्ने खाली हैं, देखिए अभी खुलेगी, ये खुली। अब देखिए इस वीडियो का सच क्या है कि वाकई पन्ने खाली है नहीं है हमें नहीं पता, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि पन्ने खाली है। लेकिन दूसरी तस्वीर, ये तो पुष्टि हो सकती है, राहुल तेजस्वी के मन से कन्हैया कुमार जी को उतार दिया, वो चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो ऑथेंटिक है, जिससे लोग इसे कन्हैया कुमार की गजब बेइज्जती बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कन्हैया कुमार को मंच पर चढ़ने से रोका गया, वो तस्वीर लगाइए ना वही वाली, वो उनके ये हाँ वो तस्वीर आ गई, कन्हैया जी ऊपर चढ़ रहे थे तो उनको चढ़ने नहीं दिया, नीचे कर दिया। लोग लिख रहे हैं शर्मसार करने वाला हो सकता है कन्हैया जी के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी खुद कन्हैया कुमार को तेज तर्रार नेता बता चुके हैं। कन्हैया दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुछ दिनों पहले तक उन्हें बिहार का अध्यक्ष बनाने की भी चर्चा चल रही थी। राहुल जी के मंच तक पर चढ़ने नहीं दिया। बिहार की राजधानी पटना में आज कन्हैया कुमार को मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। उसी पटना में ये तस्वीरें देखिए, आज से करीब 2.5-3 साल पहले, 2022 की बात है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जयराम रमेश ने कन्हैया कुमार जी को राहुल गांधी के बाद सबसे लोकप्रिय नेता बताया था। जयराम रमेश ने पटना में कहा था, मुझे याद है 2022 में, कि राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है कांग्रेस पार्टी में तो वो कन्हैया कुमार जी हैं। ये बात उन्होंने पटना में ही कही थी। और आज पटना में ही देखिए समय का चक्र, राहुल गांधी जी के मंच पर चढ़ने तक से उनको इस तरह से उतार दिया गया। ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, लोग इस पर लिख रहे हैं और वीडियो ऑथेंटिक है। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता का हाल बकौल जयराम रमेश देखे कन्हैया कुमार। कन्हैया के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हुआ? अच्छा, सिर्फ कन्हैया नहीं साहब, और भी तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के घनघोर समर्थक पप्पू यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्हें राहुल गांधी के विरोधी मार्च वाली गाड़ी में चढ़ने से रोक दिया गया। कुछ लोग लिख रहे हैं उनको धक्का वक्का भी दिया गया पप्पू यादव को। राहुल गांधी के मंच ट्रक पर उनको चढ़ने नहीं दिया गया। वो पूर्णिया से सांसद हैं। पप्पू यादव की तस्वीर, हाँ ये पप्पू यादव ही तो है, वो तो मेरे को लग रहा है कन्हैया जी, ये पप्पू यादव है, देखिए ये इनको भी नहीं चढ़ने दिया। और उसके बाद तो इनको हल्का सा धक्का भी दिया, वो उनको हटा दिया गया, चढ़ने नहीं दिया गया। अब लोग लिख रहे हैं साहब बिहार में चुनाव, ओबीसी नेता है पप्पू यादव, एक ओबीसी नेता का ऐसा अपमान, नीचे उतार दिया गया, ट्रक में, राहुल गांधी के ट्रक में चढ़ने तक नहीं दिया गया। और बता रहे हैं गिरने से बाल बाल बचे। पप्पू यादव साहब ओबीसी नेता हैं, जिसको लेकर भी लोगों का कहना है कि राहुल के मंच ट्रक से एक ओबीसी नेता का इस तरह का अपमान का बदला बिहार के लोग चुनाव में लेंगे। एक बार ये वीडियो दिखाइए ना पूरा, एक बार मेरे को भी देखना, दिखाइए। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे आगे। चलिए, ये तो वायरल वीडियो थे, लेकिन अब एक मुद्दे की बात कर लेते हैं। सवाल ये कि अगर चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय हो, भारत का चुनाव है तो सिर्फ भारतीय वोट दे, बिहार में चुनाव, भारत में चुनाव तो सिर्फ भारतीय वोट दे, कोई गैर भारतीय ना हो, घुसपैठिया ना हो, उन लोगों के नाम ना हो जो फर्जी हैं, मर चुके हैं, किसी और राज्य में वोटर बन चुके हैं, तो दिक्कत क्यों है? चुनाव आयोग कह रहा है ना
कि वोटर लिस्ट की शुद्धता लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। विपक्ष क्यों घबराया हुआ है? क्यों इसे क्या क्या नाम दिए जा रहे हैं? इसको लेकर आज साहब बिहार में बंद हो गया, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन हुआ, सड़क पर चक्का जाम हो गया, आगजनी हो गई, सड़क पर क्रिकेट चल रहा है, भैंस जो है उसके साथ प्रदर्शन चल रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में होनी है सुनवाई, कल कितने घंटे बाकी हैं, कल सुनवाई, फिर आज ये सब क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? भाई कड़वा सवाल, सीधा सा सवाल। जब कल इस मुद्दे पर, वोटर लिस्ट की समीक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जैसा रविशंकर प्रसाद ने बताया, तो फिर कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो आज विपक्ष को बिहार बंद की जल्दबाजी क्यों थी? क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश? क्या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं? देखिए, चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के खिलाफ आज की खबर यह है, बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट और अन्य पार्टियां शामिल हुई। ये बिहार बंद बहाना गठबंधन को था जोड़ना। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के विरोध में रेल रोकी गई साहब, ट्रैक्स जाम किए गए, वो दिखाई दोबारा से तस्वीरें, इसमें रेल रोकी गई है, ट्रैक जाम किए गए, सड़कें बंद की गई, लोगों को परेशान किया गया, टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। कुछ प्रदर्शन, ये मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए, रेलवे ट्रेन रोकने की कोशिश, सड़क पर चक्का जाम, टायर वायर जलाए गए, ये भैंस के साथ प्रदर्शन, कुछ प्रदर्शनकारी क्रिकेट खेलकर चुनाव आयोग का विरोध। कल होनी है साहब सुनवाई, कल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना सही है या गलत है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ही हंगामा भी किया। देखिए, चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन पर जो टेंशन है, वोटर वेरिफिकेशन अभियान के खिलाफ आज कथित बिहार बंद में जो नेता शामिल हुए उसको मैं बता देता हूं। ये जो ट्रेन रोकी, उसमें कांग्रेस के नेता और लोकसभा में जो एलओपी हैं, सीनियर लीडर राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव, सीपीआई के महासचिव डी राजा, इसके अलावा सीपीआई के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, जन अधिकार पार्टी के नेता और वो पप्पू यादव, उनको तो चढ़ने नहीं दिया साफ ट्रक पर, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सैनी, इस तमाम लोग शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और विपक्ष ने आरोप लगाया, अब सुनिए, वोटर वेरिफिकेशन जो है ये चुनाव चोरी है, चुनाव चोरी की कोशिश है। राहुल गांधी ने बोला ये चुनाव चोरी की कोशिश है। ये जैसे नोटबंदी था, इसको लेकर कांग्रेस कह रही है ये वोटबंदी है। चुनाव आयोग वोटों की चोरी में बीजेपी की मदद कर रहा है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि कानून सबका हिसाब करेगा, इसलिए वेरिफिकेशन के नाम पर गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोट काटने की कोशिश हो रही है। जब वोटर लिस्ट की समीक्षा होगी तो कुछ वोट हटेंगे, वोटर हटेंगे। तो राहुल गांधी ऑपोजिशन का कहना है कि इससे अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और गरीबों के वोट काट दिए जाएंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कुछ लोग चुनाव आयोग के लिए मतलब धमकी की तरह भी जो उन्होंने कहा वो मान रहे हैं। पहले आप राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप सुने, फिर मैं आपको ये जो डर फैलाया जा रहा है कि इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पूरा सच मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले आरोप क्या है और जवाब क्या है वो सुनिए। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो अब नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है। ये और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है, ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने दी। और मैं इस यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। इन सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उनका अधिकार है। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए।
जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? सवाल यह है कि चुनाव आयोग जिसे वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण अभियान कह रहा है, उसे विपक्ष दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के वोटिंग अधिकार को छीनने की कोशिश क्यों बता रहा है? और क्या इसके पीछे असल डर वोटर लिस्ट से घुसपैठियों, बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों के डिलीट होने का डर है, जो उन पार्टियों के कट्टर समर्थक माने जाते हैं या जिनके राज में उन्हें फलने फूलने का मौका मिला, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? इसलिए पहले चुनाव आयोग के इस पूरे अभियान को शुद्ध हिंदी में एक बार मैं आराम से आपको समझा देता हूं, आपको समझ आ जाए ये एसआईआर क्या है। सुनिए, बिहार में वोटर शुद्धिकरण अभियान की शुरुआत 24 जून से हुई थी, 24 जून, जिसे नाम दिया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर, चुनाव आयोग का अभियान एसआईआर। 25 जुलाई तक यह चलना है कार्यक्रम, ठीक है, 25 जुलाई, 16 दिन अभी बाकी है। बिहार में गैर भारतीय, यानी कि जो भारतीय नहीं है या जो मर चुके हैं, जो मृत हैं, और या तो बिहार से जो लोग पलायन कर चुके हैं, वोटर्स की पहचान की जाएगी, उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस अभियान में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख 7.89 करोड़ वोटर्स जो है, मतलब आप समझ लीजिए करीबन 7.25 करोड़ वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा, मतलब समीक्षा होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार के बाद ये पश्चिम बंगाल में भी करेंगे हम, ये असम में भी होगा, असम की भी वोटर लिस्ट क्लीन होगी, वहां तो बड़ी घुसपैठ है, उसके बाद पूरे देश में ये होगा। समझ गए आप? इसी को लेकर विपक्ष की आपत्ति क्या है कि वोटर लिस्ट शुद्धिकरण के नाम पर लाखों वोटर्स हटा दिए जाएंगे, क्योंकि इनके पास सिर्फ 25 जुलाई तक दस्तावेज सौंपने का वक्त है। 25 जुलाई मतलब 15-16 दिन बचे हैं, उनको कागज दिखाने पड़ेंगे और 25 जुलाई तक का टाइम है। कई वोटर निकल जाएंगे लिस्ट से। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सबसे बड़ा विवाद इस बात का है कि वेरिफिकेशन के लिए आधार, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं है, 11 और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके पीछे शायद तर्क है कि लाखों की संख्या में घुसपैठिए फर्जी आधार कार्ड बनवा चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा भ्रम क्या है, सच क्या है। इसी को लेकर ये देखिए, आप आराम से समझिएगा। विपक्ष कह रहा है साहब कि वोटर शुद्धिकरण से खास वर्ग के वोटर्स के नाम कट जाएंगे। फैक्ट ये है, ये फैक्ट नहीं है, ये भ्रम है। फैक्ट ये है कि वोटर शुद्धिकरण से सिर्फ फर्जी वोटर्स के नाम हटेंगे, ड्यूबियस फर्जी वोटर्स या जो मृत हैं, जो पलायन कर चुके हैं। विपक्ष का दूसरा आरोप है कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग वोटर्स के नाम काट रहा है, बीजेपी के कहने पर। इस आरोप का फैक्ट यह है साहब कि 2003 में राबड़ी देवी जब सीएम थी बिहार में, जब आरजेडी की सरकार, ये 2003 में भी हो चुका है सेम एक्सरसाइज, एसआईआर शुद्धिकरण हो चुका है। विपक्ष का तीसरा आरोप है कि बीजेपी के फायदे के लिए करोड़ों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। फैक्ट यह है कि 2003 में जब वोटर शुद्धिकरण इस तरह का हुआ था, जब झारखंड अलग हुआ था, तब 1 करोड़ वोटर्स कम हो गए थे 2003। फिर 2004 में चुनाव, फिर कौन जीता था आप सभी जानते हैं, तब तो यूपीए की सरकार। तो क्या तब फायदे के लिए सब कुछ किया गया था, 1 करोड़ वोटर्स कम हो गए थे? ये सवाल पूछे जाएंगे ना जब आरजेडी की सरकार। विपक्ष का आरोप है कि बिहार में जो 7.25 करोड़ वोटर्स से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। अब ये फैक्ट सुनिए कितना बड़ा भ्रम है साहब। आप जानते हैं तकरीबन 5 करोड़, टू बी प्रिसाइज 4 करोड़ 96 लाख वोटर्स, यानी कि 60% वोटर्स को तो कोई दस्तावेज नहीं देना है, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। 4 करोड़ 96 लाख जो 2003 की वोटर लिस्ट में है, यानी कि इनकी पूरी डिटेल्स हैं। सिर्फ एक प्रपत्र, एक फॉर्म भरना है बस, और कुछ नहीं, क्योंकि नियम के मुताबिक 2003 की वोटर लिस्ट में उनका नाम था। दस्तावेज उन्हें देने हैं जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। विपक्ष का एक और आरोप है कि वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी होना पॉसिबल नहीं है। 1 महीने में कैसे हो जाएगी? आप जानते हैं 2003 में जब एसआईआर ये प्रक्रिया हुई थी, 1 महीने में ही हुई थी, तब चुनाव आयोग को राबड़ी सरकार का पूरा समर्थन था। विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के नाम पर वोटर्स से उनके मां बाप का आधार मांगा जा रहा है। फैक्ट ये है कि 2003 के वोटर लिस्ट की डिस्क्रिप्शन, यानी कि विवरण देना ही जरूरी है, और ये विवरण अगर नहीं है तो मां बाप में से किसी एक का आधार दिया जा सकता है। इसके बावजूद साहब विपक्ष कह रहा है कि बिहार में गरीबों, अल्पसंख्यकों का वोट काटने की साजिशें हो रही हैं। वहीं बीजेपी ने कहा कि विपक्ष का यह दर्द रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों के वोट कटने का है। सुनिए। हिंदुस्तान
बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का मतदाताओं का वोटर लिस्ट से नाम करने की तैयारी चल रही है। लगभग करोड़ों वोटर्स का नाम जो गरीब समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, जो समाज वंचित तादाद में खड़ा है, चाहे दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, ये साजिश है आप लोगों के वोट को कई लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं और जो बाकी हैं। तो सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं। तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे योगी आदित्यनाथ ने किसे बताया जल्लाद और किसे खत्म करने या चकनाचूर की दी धमकी। योगी को इतने गुस्से में आपने कभी नहीं देखा होगा। अब बात इसी की। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। इस्लाम की दावत दी जाती है, लोग इस्लाम की खूबियों को देख करके मजहब इस्लाम को कबूल करते हैं। जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। आज की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर 2 दिन के अंदर अंदर मिट्टी में मिला दिया। बुलडोजरों की संख्या देखिए साहब, दर्जन बुलडोजर पहुंचे, दर्जन, और 100 करोड़ के इस धर्मांतरण के पूरे हेडक्वार्टर को मिट्टी में मिला दिया। धर्मांतरण के इस इंटरनेशनल हेडक्वार्टर का बिग बॉस था छांगूर बाबा जलालुद्दीन, जल्लाद कह लीजिए। अब तो योगी आदित्यनाथ ने शब्द का इस्तेमाल किया, ये जल्लाद, जलालुद्दीन उर्फ जल्लाद। छांगूर के खिलाफ या इस जल्लाद के खिलाफ ऑपरेशन बुलडोजर की ग्राउंड रिपोर्ट और हैरान करने वाली इनसाइड स्टोरी मैं बताऊंगा आपको ऐसा करते हैं, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ का एक बयान सुनाते हैं साहब। मैं कह रहा हूं इतना गुस्से में योगी आदित्यनाथ को आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने यूपी में धर्मांतरण का धंधा करने वाले सभी गैंग्स को चकनाचूर करने की वार्निंग दे दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को चकनाचूर कर देंगे, चकनाचूर कर देंगे। कहा कि बलरामपुर में एक जल्लाद गिरफ्तार हुआ, जल्लाद हिंदू बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करता था। यह जल्लाद, योगी आदित्यनाथ ने कहा, वो हिंदू बहन बेटियों की पैसे से सौदेबाजी करता था। इस जल्लाद को और इस तरह के लोगों को चकनाचूर करने की बात योगी आदित्यनाथ ने की है। सुनिए। अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे।
साहब ये जल्लाद 5000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवा चुका था। 5000 हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करवाकर छांगुर बाबा ने 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा किया था। इसी हेडक्वार्टर में बैठकर ये देखिए 2 तस्वीरें। लेकिन अब सीएम योगी के आदेश पर इस शैतान के पाप की लंका ढा दी गई है। ये जल्लाद जलालुद्दीन ने धर्मांतरण के धंधे से 5 बीघे में 12 करोड़ की लागत से 70 कमरों की आलीशान हवेली बनवाई थी, मिट्टी में मिला दी योगी आदित्यनाथ ने। प्रशासन ने इस हवेली में 40 फीट लंबे हॉल, 40 फीट 40 कमरों का पूरा महल बना रखा था। अवैध निर्माण था। इसमें से कल 20 कमरे और हॉल को ढा दिया गया, 20 कमरे और हॉल। बाकी के 20 कमरों को आज मिट्टी में मिला दिया गया। ये 2 अलग अलग तस्वीरें। बुलडोजरों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मतलब लंबी लाइन लगी थी आज बुलडोजरों की। और यहां पर भी देखिए, आपको बता दें, बलरामपुर प्रशासन कल 4 बजे लेकर छांगुर बाबा इस जल्लाद जलालुद्दीन की उस अवैध हवेली को गिराने पहुंचा था। लेकिन बुलडोजर एक्शन के दौरान पता चला साहब कि छांगुर बाबा ने अपनी हवेली इतनी मजबूत बनाई है कि उसे 4 बुलडोजर से ढाने में कई दिन लग जाएंगे। 4 तो कम पड़ गए, जिसके बाद प्रशासन ने 5 बुलडोजर और बुलवाए। 9 बुलडोजरों ने, 2 अलग से खड़े थे, 9 बुलडोजरों ने मिलकर कल ये छांगुर बाबा जल्लाद इस जलालुद्दीन की हवेली के 20 कमरे और एक 40 फीट लंबा बड़ा हॉल मिट्टी में मिला दिया। पुलिस को छांगुर बाबा की तलाश पिछले 3 महीने से थी, वो फरार था। प्रशासन ने इसकी अवैध हवेली को लेकर 17 मई और 17 जून और 7 जुलाई को कुल 3 नोटिस भेजे, लेकिन छांगुर बाबा की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब प्रशासन ने कल से ऑपरेशन बुलडोजर शुरू किया। आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी इसे जल्लाद और चकनाचूर इसको करने की बात की। छांगुर बाबा ने पाप की कमाई से इस अवैध हवेली को इतना मजबूत बनाया था कि बुलडोजर भी हाँफने लगे। इस दौरान कई बुलडोजर्स को नुकसान भी पहुंचा। खुद बुलडोजर ऑपरेटर की जुबानी सुनिए, क्या हो रहा था, क्या वहां पर था और किस तरह से वो साम्राज्य खड़ा किया गया था, सुनिए। इस वक्त हम मौजूद हैं बुलडोजर के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं बबलू। बबलू वो शख्स हैं जिन्होंने जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की जो पूरी प्रॉपर्टी है, अवैध प्रॉपर्टी, उसको इन्होंने इसी बुलडोजर से निस्तानाबूद कर दिया। और सुबह से लेकर रात तक आपने लगातार इस तरीके से एक्शन में थे। आपका जो बुलडोजर है, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर हाथ कहा जाता है, उसने पूरा अवैध मकान जो है धराशायी कर दिया। हाँ, तोड़ दिया। कितना मजबूत बना हुआ था, कितनी दिक्कत बना है, हमारा बकेट भी टूट गया। आपका भी नुकसान पहुंचा है बुलडोजर? बहुत नुकसान हुआ है। कितना मजबूत बना था, जरा अगर मजबूत बना था, बहुत मजबूत। इससे पहले भी आपने तमाम मकान तोड़े होंगे, उसमें ज्यादा दिक्कत आई कि इसमें आई? इसमें ही आया है। ये बहुत मजबूत है। ये बहुत मजबूत है। कितना मजबूत होगा? वो अमित से बातचीत में बता रहा है बुलडोजर टूट गया। छांगुर बाबा अपने धर्मांतरण गैंग के 3 सदस्यों के साथ फिलहाल जेल में है। उसके एक खासम खास गुर्गे की तलाश तेज हो गई है। उसका धर्मांतरण हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल चुका है। ये सब मैं आपको बताया। छांगुर बाबा, उसकी राजा नसरीन के कुल 40 बैंक अकाउंट सीज करने की खबर है। 40। इस 40 बैंक खातों में 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जांच अब ईडी ने शुरू कर दी है। ईडी कल शाम लखनऊ में ईडी ने धर्मांतरण केस में ECIR दर्ज की, यानी कि अब ईडी ये पता लगाएगी, ईडी की एंट्री हो चुकी है कि छांगुर बाबा के इस जल्लाद जलालुद्दीन के खातों में 100 करोड़ कहां से आए और छांगुर बाबा ने 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर ली। पूरे प्रकरण को लेकर योगी की सख्ती के बाद एक्शन अब और ज्यादा तेज हो चुका है।